हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लक्षित आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद लक्षित में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश में आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु 10,000 प्रश्नों की महा श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है। यदि आप भी एक सफल शिक्षक बनकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के पार्ट 1 के साथ इस श्रृंखला का आगाज करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाली योजना संबंधित है। ऑप्शन ए मृदा प्रबंधन से, ऑप्शन बी वायु प्रबंधन से, ऑप्शन सी फसल प्रबंधन से, ऑप्शन डी जल प्रबंधन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है जल प्रबंधन से। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए यह योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई गई थी। बिहार सरकार ने पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल और प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के लिए जल जीवन हरियाली योजना को शुभारंभ किया है। जल जीवन हरियाली योजना, यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि जल है तो जीवन है। बता दें कि इसी कहावत को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा 26 अक्टूबर 2019 में जल जीवन हरियाली योजना को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं को बनाने का कार्य करना है। योजना का लक्ष्य है, इस योजना के तहत 5 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे तालाबों, आहार पाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधे लगाना और कुओं का निर्माण करना सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार हरियाली योजना को क्रियान्वित किया जाना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए सी कुमार पटेल, ऑप्शन बी टॉम गुटर, ऑप्शन सी विंस एमरी, ऑप्शन डी विनोद धाम। तो पेंटियम चिप का आविष्कार किया है विनोद धाम जी ने। विनोद धाम जी ने पेंटियम चिप का आविष्कार किया है और इस बात के लिए उन्हें पेंटियम के पिता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन ऑप्शन ए रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन बी वॉशिंगटन में, ऑप्शन सी जिनेवा में या ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स में। तो दोस्तों, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ है रियो डी जेनेरो में। 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 पारित किया गया था। इसके पश्चात सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करके संसार के सभी राष्ट्रों के पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर दिया गया था। हाल ही में सन 2021 में नई दिल्ली में अक्टूबर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के पहले खंड में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने सभी देशों से मानव एवं पृथ्वी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने हेतु एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। सम्मेलन का दूसरा खंड 2022 में आयोजित किए जाने की योजना है। इस सम्मेलन में अगले दशकों के लिए जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, रक्षा, बहाली एवं स्थायी प्रबंधन के लिए एक वैश्विक रोड मैप विकसित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रानी रुद्रमा देवी, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी, जिसका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। उसने देश पर 1236 से 1240 तक शासन किया। वह एक शाही सुल्तान थी और दिल्ली के सिंहासन पर नियंत्रण और हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता इल्तुतमिश से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था और 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। यदि दोस्तों आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए
अपनी तैयारी को सही दिशा देते हुए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन बी झेलम तथा रावी, ऑप्शन सी व्यास तथा सिंधु, ऑप्शन डी सतलज तथा सिंधु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है सिंधु तथा झेलम। भारत में दुनिया के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं सदी ईसा पूर्व में हो गई थी। यह विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। इस विद्यालय में राजा और रंग के सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार होता था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन में सिर्फ टूरिस्ट ही फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन में फेसबुक को प्रतिबंधित किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी आर्थिक समावेश, ऑप्शन डी आर्थिक सुधार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कृषि। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करने पर जोर दिया गया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया। सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य विकास दर 5.6% था, जबकि हासिल वृद्धि दर 2.84% था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन है? ऑप्शन ए वैगई, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के पूर्व जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से है। लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय कर तमिलनाडु होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। कॉर्नवालिस ने इस सेवाओं को पेशेवर सेवाओं में परिवर्तित कर ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का उपकरण बनाया। 1857 में मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवाओं में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को लागू किया गया। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी कैनरा बैंक, ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दल या समूह में रहने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अनुकरण करने की प्रवृत्ति, नंबर 2 जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्यों एवं कैसे युक्त प्रश्न पूछता है, नंबर 3 खेलने की प्रवृत्ति, नंबर 4 शारीरिक विकास में तीव्रता, नंबर 5 स्वप्रेम की भावना जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं। दल एवं समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की नहीं बल्कि बाल्यावस्था की अवस्था मानी जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था को सबसे जटिल एवं
कठिन अवस्था माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास की वह अवस्था होती है जो सबसे जटिल और कठिन होती है, वह कहलाती है किशोरावस्था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, सीखने के, रोगियों के, चरित्र के, इन सभी के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के। व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक रूप से अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण व्यक्ति दूसरों से भिन्न होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के निम्न क्षेत्र हो सकते हैं: शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, रुचि, चरित्र, अधिगम क्षमता, अभिप्रेरणा आदि। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता किसकी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन बी सामान्य बालकों की, ऑप्शन सी सृजनशील बालकों की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके आंसर पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सृजनशील बालकों की। सृजनशील बालक नवाचारी होते हैं जो जानने की योग्यता रखते हैं और साथ ही वातावरण के दोषों एवं रिक्तियों के प्रति सजग भी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी अति मानक, ऑप्शन डी भाषा में पढ़ाने में दक्षता बढ़ाने की उत्सुकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन ए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा के साथ सहजता से उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे उचित होता है कि वह बच्चों से प्रश्न पूछे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता का बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को छात्रों से पूछे, जिससे सामान्य प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? ऑप्शन ए सभी छात्रों के लिए, ऑप्शन बी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, ऑप्शन सी सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, ऑप्शन डी सभी नागरिकों के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नैतिकता से, ऑप्शन बी नेतृत्व से, ऑप्शन सी सद्भावना से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नैतिकता से। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए उनसे प्रश्न कहने को कहना, ऑप्शन बी विचारों का आदान प्रदान, ऑप्शन सी उन्हें निर्देश देना, ऑप्शन डी उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी विचारों का आदान प्रदान। शिक्षकों के साथ छात्रों का संवाद संचार के द्वारा अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों के बौद्धिकता का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाती है। परामर्श का प्रभाव छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। परामर्श के द्वारा किसी भी समस्याओं पर शोध करके उसका हल निकाला जा सकता है और छात्र
या व्यक्ति अपने आगे आने वाली बाधाओं को आसानी से पार करके अपनी योग्यता को अभिव्यक्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। ऑप्शन नंबर ए थॉमसन, ऑप्शन बी रोजैक, ऑप्शन सी हरलॉक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए थॉमसन। यह कथन थॉमसन जी के द्वारा कहा गया है। दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके इसे दूर करने का प्रयत्न करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? ऑप्शन ए तीसरी योजना, ऑप्शन बी पांचवी योजना, ऑप्शन सी सातवीं योजना, ऑप्शन डी नौवीं योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने के उपरांत इस नई पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इसकी अवधि 1978 ईस्वी से 1983 ईस्वी के बीच निर्धारित की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। 1979 ईस्वी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत अनवरत योजना के दौरान ही की गई थी। अनवरत योजना के जनक डॉक्टर गुन्नार मिडल एवं प्रोफेसर रैगनर फ्रिश थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? ऑप्शन ए पोलियो की, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी रेबीज। तो एडवर्ड जेनर जी के द्वारा चेचक की खोज की गई थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धोने का सोडा क्या है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, जिसको सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी तैयारियों को एक नई दिशा के साथ एक सफल शिक्षक के रूप में व्यक्त कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद यूनुस लाइनर, ऑप्शन नंबर बी सीएल गाजी, ऑप्शन सी यासर गिल, ऑप्शन डी पॉल विंचेल। कृत्रिम हृदय का आविष्कार किया था पॉल विंचेल जी ने द्वारा। कृत्रिम हृदय की खोज पॉल विंचेल ने वर्ष 1961 में की थी। यद्यपि डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक को भी कृत्रिम हृदय का जनक माना जाता है। उन्होंने जार्विक 7 कृत्रिम हृदय का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लाज्मोडियम जाति के प्रतिजीवी के कारण है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी पैचिस, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी हर्पीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। मलेरिया नामक बीमारी प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होती है। इस परजीवी की खोज फ्रांसीसी डॉक्टर ए लेब्रोन ने 1880 ईस्वी में की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एयरोसोल पेन का आविष्कार किसने किया था? एरिक रोथिम, एरिक मैथ्यू, एरिक टीम, एरिक फ्लेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एरिक रोथिम। एरोसेल पेन का आविष्कार नॉर्वे के एक वैज्ञानिक एरिक रोथिम ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? ऑप्शन ए जल प्रति मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी केल्विन प्रति मीटर, ऑप्शन डी एम्पियर प्रति मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एम्पियर प्रति मीटर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी नीति आयोग का सदस्य, ऑप्शन सी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है भारत के राष्ट्रपति, जो भी किसी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में से राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री तथा नीति आयोग आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समानुपाती कर, ऑप्शन बी प्रगतिशील कर, ऑप्शन सी प्रतिगामी कर, ऑप्शन डी असामान्य कर। तो इस प्रकार के कर को कहा जाता है प्रगतिशील कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि x का मान y के मान से 5 अधिक है, x तथा y के वर्गों का योग 65 हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। x का मान y से 5 अधिक है और x² प्लस y² की वैल्यू 65 दी हुई है, तो इक्वेशन होती है 2xy इजिकल टू x² प्लस y² माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में x² प्लस y² की वैल्यू 65 रख देते हैं और x माइनस वाई की वैल्यू 25 रख देते हैं, तो हमारी 2xy की वैल्यू 40 आ जाती है और xy की वैल्यू 20 आ जाती है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का में से 8 तथा लैसे L है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो L का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में मैसे दिया हुआ है 8 और A/B दिया हुआ है 4/5। तो इस प्रकार हम संख्या A और संख्या B को निकाल सकते हैं। तो हमारी संख्या आ जाती है, A आ जाता है 32 और B आ जाता है 40। फिर हम संबंध LSA गुना मैसे बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या में इन वैल्यू को रखते हैं, तो लैसे L मल्टीप्लाई मैसे 8 दिया हुआ है इज इक्वल टू पहली संख्या 32 और दूसरी संख्या 40। इस 8 को बराबर से दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड में ले जाते हैं और 8 से 40 को कैंसिल कर देते हैं और 32 की 5 में मल्टीप्लाई करने के बाद L की वैल्यू 160 आ जाती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि x का 5% 45 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 5% 45 है तो x गुना 5/100 इजिकल टू 45। इस 100 को बराबर से दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये गुना में जाता है और इधर 5 गुना में है तो बराबर से दूसरी तरफ भाग में जाता है। तो 5 से 45 को भाग देते हैं तो 9 बार जाता है और 9 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करते हैं तो 900 हो जाता है। तो x की वैल्यू हो जाती है 900, जो कि ऑप्शन नंबर ए 900। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक सर्कल में वृत्त के केंद्र से एक त्रिज्या खींची गई है जो OB है, जो 13 सेंटीमीटर है, और एक जीवा पर लंब डाला गया है जो कि 12 सेंटीमीटर है। तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है OMB। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम देख पाते हैं कि 12 का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो MB स्क्वायर आ जाता है हमारा 169 माइनस 144, MB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और MB आ जाता है हमारा 5। हमें निकालना है जीवा की लंबाई यानी AB की लंबाई। तो AB की लंबाई हो जाती है हमारी 2 गुना MB यानी 2 गुना 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कालीन का क्रय मूल्य 2500 रुपये है, इसे 20% के लाभ पर बेच दिया गया। कालीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों 20% लाभ पर बेचा गया है, तो यानी जो हमारी विक्रय मूल्य है वो हमारा क्रय मूल्य का 120% हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2500 रुपये और प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो सेलिंग प्राइस आएगा
2500 का 120% यानी 2500 गुना 120 अपॉन 100। 100 से 100 को कैंसिल आउट कर देंगे तो एसपी की वैल्यू हमारी आ जाती है 3000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल, एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 12 दी हुई है और चौड़ाई 15 दी हुई है, तो 12 गुना 15 इजिकल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 180 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन कातरम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए शरीर, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी वपु, ऑप्शन डी वक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए शरीर। कातरम का पर्यायवाची शब्द शरीर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभूषणम मौन पंडितानाम सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? ऑप्शन ए श्रृंगार शतक से, ऑप्शन बी वैराग्य शतक से, ऑप्शन सी नीति शतक से, ऑप्शन डी रामायण से। तो यह सूक्ति ली गई है नीति शतक से, जो भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक से उद्गृत है। भर्तृहरि शतक त्रय के प्रणेता कहे जाते हैं। यह 3 शतक हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथक होने के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी पंचमी। पृथक होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। परीक्षा पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन ए परि, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी परि, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी परि। तो इस प्रकार आज के हमारे पहले भाग में 40 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं और आने वाले नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन कंप्लीट कराते हुए हम इस 10,000 प्रश्नों की माँ श्रृंखला को जल्द से जल्द पूरे कराने का प्रयास करेंगे और आपकी सफलता के लिए एक नए आयाम की स्थापना करेंगे। यदि आप भी एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लेट्स स्टडी विद लक्षित को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली न्यूज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और हमारे चैनल पर इसी प्रकार बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं इस माह श्रृंखला के अगले पार्ट में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।